साथियों, स्वागत है आप सभी का। प्रॉब्लम ऑन एजेस का आज हम दूसरा भाग लेकर आए हैं। ठीक है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको दिया है, एक्स वाई से 16 वर्ष छोटा है, परंतु एक्स की एक चौथाई आयु वाई की 1/8 आयु के बराबर है। तो एक्स की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? पहले यहाँ पे समझिए आप, एक्स वाई से 16 वर्ष छोटा है, यानी दोनों की आयु का अंतर कितना है? 16। समझ में आ रहा है? देखो, क्योंकि क्या है, जो एक्स है ना वो वाई से 16 वर्ष छोटा है। ठीक। अगर अब ऐसा समझो कि अगर एक्स है 2 वर्ष का, ठीक है, तो वाई कितना है? 18 वर्ष का है यहाँ पे। और दोनों की आयु का में अंतर कितना है? 16 है। जो एक्स है वाई से 16 वर्ष छोटा है, तो जो एक्स है ये वाई से 16 वर्ष छोटा है। ठीक है। परंतु एक्स की एक चौथाई आयु, तो पहले आप लिख देंगे एक्स की एक चौथाई आयु माने जो एक्स है, एक्स की एक चौथाई आयु माने 1/4। तो एक्स की एक चौथाई आयु जो है वो किसके बराबर है? वाई की 1/8 के बराबर है। ठीक है। वाई की आयु की 1/8 के बराबर है। ठीक। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक्स अनुपात, अगर आप यहाँ से y निकालेंगे तो ये कितना निकल जाएगा? 4/8। ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आएगा कि 4, क्योंकि x की वैल्यू वो 8 लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जब ये बटे में होता है ना ऐसे, तो x की वैल्यू 4 के बराबर होगी, y की वैल्यू 8 के बराबर होगी। कैसे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या हो जाएगा? 8 का मल्टीप्लाई आपने x में किया तो 8x इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई y में किया तो ये 4y। ठीक। अब यहाँ से आप x अपॉन y निकाल लो, तो एक्स अपॉन वाई निकालेंगे आप। ठीक। तो एक्स अपॉन वाई माने बराबर के बाद 4 है और ये 8 नीचे चला जाएगा, तो 4/8 एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 8, ये तो लिखा था हमने। ठीक है। अब अनुपात हमको पता चल गया कि 4/8 है। ठीक। और इनका अंतर क्या है? अंतर हमने क्या निकाला था? अंतर 16 निकला था। अंतर क्या निकला था? अंतर 16 था ना, क्योंकि 16 वर्ष क्या है? छोटा है। अनुपात में अंतर कितना है? अनुपात में 4 रेशियो का अंतर है। अनुपात के अकॉर्डिंग 4 रेशियो का अंतर है और क्वेश्चन में दिया है 16 वर्ष का अंतर। ठीक। तो यहाँ से आप एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 में 4 का भाग देंगे तो 4। जब एक रेशियो की वैल्यू आपको पता चल गई कि 4 है, आपको किसकी आयु निकालनी है? तो एक्स की वर्तमान आयु निकालनी है। तो एक्स की कितनी है? ये है ना 4। एक्स रेशियो में कितना है? 4, वाई कितना है? 8। तो ये 4 रेशियो में है एक्स, तो 4 चौको 16। ठीक है। तो क्या आ गई? एक्स की आयु आ गई 16 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर y की पूछता तो 4 8 32 हो जाती y की। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ए बी से 18 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की आयु की 1/3 आयु के बराबर है। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, दूसरे क्वेश्चन को। क्लास को रोक करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। क्या दिया है दूसरे क्वेश्चन में? ए बी से 18 वर्ष बड़ा है। ये भी सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो कैसे करेंगे? बी की आधी आयु, यानी जो बी की आधी आयु है ए की 1/3 आयु के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पे से आप ए रेशियो बी निकाल लो, तो ए रेशियो बी कितना आ जाएगा? 2:3। ये तो आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ना मैंने ऐसे, कि 3 का मल्टीप्लाई बी में किया आपने। पहले चलो ए वाले को कर लो,
तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई ए में तो 2a, बी का मल्टीप्लाई 3 में तो 3b, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने। अब यहाँ से आप a अपॉन बी निकाल लोगे तो a अपॉन बी, 3 यहीं पे रहेगा, 2 अपॉन में चला जाएगा, 3 यहीं पे रहेगा, 2 बराबर के बाद अपॉन में चला जाएगा, तो 3/2 यानी a अपॉन बी, अच्छा 3/2, सॉरी 3/2 होगा, मतलब a का क्या है 3 है, b का 2 है, ये हमने गलत कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि a क्या है 3 है, b क्या है 2 है, सीधे सीधे यहाँ पे कर सकते थे आप पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक, और अंतर कितना दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर क्या है, 18 वर्ष बड़ा है, यानी तो 18 का अंतर है। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ से एक रेशियो निकाला आपने, 3 में से 2 गया, एक, इन दोनों का अंतर क्या है, एक रेशियो का है, तो जो एक रेशियो का अंतर है वो किसके बराबर है, 18 के बराबर है। अब आपको किसकी उम्र निकालनी है, बी की वर्तमान आयु निकालनी है आपको, तो ये ए की 3 है, बी की 2 है, तो 18 दूना 36, यानी आंसर कितना आ गया आपका, बी की आयु निकालनी है तो बी की हो गई 36 वर्ष। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी। इस समय उसकी माता की आयु कितनी है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, माता की आयु का, माता की आयु अगर आप मान लो 1 है, ठीक है, तो क्या बोलता है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है, तो 1 का 2/5 कितना हुआ, 1 गुणा क्या 2/5, तो 2/5। ठीक है, समझ में आ रहा है। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ये क्या है, इस अनुपात में है, तो इसको आप 1/1 लिख सकते हो। ठीक है, इसको 1/1 लिख सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा कितना, 2:5। ठीक है, ये क्या है, वर्तमान आयु है। अब बोलता है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या हुआ, इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी। माने जो माता की आयु है अगर 1 है तो व्यक्ति की आयु माता की आयु की क्या होगी, आधी होगी। ठीक है, ये क्या है, ये चलो ये माता की आयु है और ये व्यक्ति की आयु है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, 8 वर्ष बाद, ये क्या है, ये 8 वर्ष बाद वाला है। ठीक है, 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी। अगर माता की आयु 1 मान लो आप, तो व्यक्ति की आयु कितनी होगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगी, तो इसको भी आप रेशियो में चेंज करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 वर्ष बाद की आयु है। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ से, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, चलो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो जाएगा, ये हो गया 2:5 और ये हो गया 1:2। ठीक है, अब आपने देखा क्या बोलते हैं उसे, यहाँ से अंतर देखेंगे आप, क्योंकि इधर हम अंतर निकाल चुके हैं, वर्तमान से 8 वर्ष के बाद तक क्या होगा, 8 वर्ष का अंतर आ गया। वर्तमान से 8 वर्ष बाद तक क्या होगा, 8 वर्ष का अंतर होगा। समझ रहे हो आप, आज से 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष का अंतर हो गया। परंतु यहाँ पे आपने अंतर निकाला तो देखो, इधर आपने इसमें और इसमें अंतर निकाला तो 2 में से 1 गया, यहाँ पे 1 का अंतर है, 5 में से 2 गया, यहाँ पे 3 का अंतर है, तो अंतर बराबर नहीं है। तो जब अंतर बराबर नहीं होता था तो मैंने क्या बताया था आपको, आपको क्या करना है, अनुपात को बराबर बनाना है। तो बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इन दोनों को, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, माने बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बड़े में से आप छोटे को माइनस किया आपने, तो 5 में से 2 गया, यहाँ 3 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कैसे करेंगे, इस 1 से मल्टीप्लाई दोनों में। ठीक है, तो 1 दूना 2, 1 पंजे 5, इस 3 का मल्टीप्लाई दोनों में, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6।
समझ में आ गया? अब क्या है कि इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अंतर पता चल गया आपको। अंतर क्या है? इन दोनों का अंतर भी 1 है, इन दोनों का अंतर भी 1 है, ठीक है। और रेशियो क्या है? इधर की तरफ क्या है? 8 वर्ष का अंतर है। वर्तमान से, ये वर्तमान से 8 वर्ष बाद तक का था। वर्तमान से 8 वर्ष के लिए 8 वर्ष लगेंगे। ऊपर वाला क्या है? वर्तमान आयु है, ये भी आपको ध्यान देना है। और ये नीचे वाला क्या है? 8 वर्ष बाद का, ठीक है। तो जब एक रेशियो की वैल्यू पता चल गया आपको, ये दोनों का अंतर एक रेशियो में है और वर्तमान से 8 वर्ष के बीच में 8 वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू आपको पता चल गई कि एक रेशियो की वैल्यू 8 हो गई, ये आपको पता चल गया यहाँ से। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इस समय उसकी माता की आयु कितनी है। माता की आयु ये वाली थी, राइट साइड वाली। तो माता की आयु क्या है? वर्तमान वाली ये है ना, वर्तमान ये है, वर्तमान वाली माता की आयु ये है, ठीक है। तो 8 पंजे 40, ठीक है। तो माता की आयु कितनी आ गई? 40 वर्ष आ गई, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हो, देखो कैसे। 8 पंजे 40 वर्तमान आयु है माता की, 8 दूना 16 बच्चे की आयु है, ठीक है। 8 छक्का 48 हो जाएगी माता की आयु 8 वर्ष बाद, और 8 तियां 24 हो जाएगी बेटे की आयु 8 वर्ष बाद। अब देखो आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये वाले जो आपके पास एज आई है, ये लड़के की आयु है वर्तमान में, ये माता की आयु है। 8 वर्ष बाद लड़के की आयु इतनी होगी, 8 वर्ष बाद माता की आयु इतनी होगी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन से चेक भी कर सकते हो कि आंसर आपका सही है कि नहीं है। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। तो इस व्यक्ति की आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। माने तो अगर इसका 2/5 निकालोगे तो वो भी 16 आएगा। तो इसका 2/5 माने 40 गुणा गया, 2/5 किया आपने तो 5 अठे 40, 8 दूना 16। तब देखो 16 बराबर 16, तो यानी ये वाला तो या फिर सही आ गया। 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी। देखो 8 वर्ष बाद ये 40 से 48 हुई, और ये 16 से 24 हो गया 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद क्या होगा? माता की आयु की आधी होगी। देखो माता की 48 है तो बेटे की अभी 24 है, इसका आधा तो है ही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है। 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी थी। अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? ठीक है। क्या है? इधर की तरफ आप कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये उसका पुत्र है। क्या बोला? 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। पुत्र की आयु की तिगुनी थी। एक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष पूर्व, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 वर्ष पूर्व माने 18 वर्ष पूर्व क्या है? एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की तिगुनी थी। तो अगर पुत्र की 1 है तो व्यक्ति की 3 हो जाएगी। एक का तिगुना 3 हो गया, ठीक है। अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। अब इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी है, ठीक है। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? ये 18 वर्ष पूर्व की आयु है, और ये क्या है? वर्तमान आयु है, ठीक है। ये वर्तमान आयु का अनुपात है। तो 18 वर्ष पूर्व और ये वर्तमान आयु, तो वर्तमान से 18 वर्ष पूर्व तक अगर आप देखेंगे आप, तो कितना अंतर आ रहा है? 18 वर्ष का अंतर तो आएगा। समझ में आ रहा है? देखो वर्तमान आयु है, केवल अब इधर की तरफ ध्यान नहीं दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये वर्तमान आयु है यहाँ पर कुछ, इससे 18 वर्ष पूर्व, तो अंतर 18 वर्ष का तो हुआ इन दोनों के बीच। वर्तमान आयु से 18 वर्ष पूर्व। अगर आज की बात करें, आज आप कितने साल के हैं, आज से 18 वर्ष पूर्व तक अंतर, आज की आयु का और 18 वर्ष पहले की आयु के बीच का अंतर तो 18 ही तो होगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे अंतर देखा, 3 और 2, इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 1 का है। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 0 का अंतर आ रहा है। तो जब अंतर बराबर नहीं हुआ है, तो मैंने क्या बताया था आपको, इसमें से आपको दोनों में से कोई सा भी बड़ा होगा, बड़े से छोटे को माइनस करना है, रिजल्ट लिख देना है आपको। तो 3 में से 1 गया, 2 इधर आ जाएगा।
2 में से 1 गया तो इधर 1 इधर आ जाएगा। अब इस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ, तो 1 तियां 3 हो गया, 1 एकम 1 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 दूना 4 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 1 दूना 2 हो गया। ठीक है। अब जो पहला वाला रेशियो था ये वाला, इसको आप भूल जाएंगे, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है। तो यानी ये ऊपर वाला क्या हो गया, 18 वर्ष पूर्व की आयु का रेशियो हो गया, और ये वर्तमान का रेशियो हो गया नीचे वाला। ठीक है। तो अगर आपने यहाँ से अंतर देखा तो देखो यहाँ पे अंतर दोनों रेशियो में एक रेशियो का अंतर है। ठीक। 18 वर्ष पहले 3 था उसका रेशियो, तो 18 वर्ष बाद क्या हो गया, 4 का हुआ। इसका रेशियो 18 वर्ष पहले 1 का था, 18 वर्ष बाद इसका रेशियो क्या हो गया, 2 हो गया। यानी रेशियो में अंतर क्या है, 1 का आया है। ठीक है। एक रेशियो क्या हुआ है, 3 से 4 अनुपात होने में एक रेशियो लगा, जबकि 18 वर्ष पूर्व से वर्तमान आयु आने में कितने साल लग गए, 18 वर्ष पूर्व से आज तक की आयु 18 वर्ष हो गया। तो जब आपको यहाँ तक पता चल गया तो अब तो क्वेश्चन सॉल्व है आपका। क्या पूछ रहा है, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। वर्तमान आयु कौन सी है, ये वाली है नीचे वाली, 4:2। 18 वर्ष पूर्व की पूछता तो ये थी। 18 रेशियो की, एक रेशियो की वैल्यू पता है आपको 18, तो आपको 4 की रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 18 चौको 72 रेशियो, 18 दूना 36। ठीक है। तो इन दोनों का क्या बोल रहा है, योग बोल रहा है। तो 6 2 8 7 3 10, यानी 108 वर्ष इन दोनों की आयु का योग है। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 108 वर्ष आएगा। और आप चेक भी कर सकते हैं, ये वर्तमान आयु है, माने देखो ये 72 है, ये 36 है, ये वर्तमान आयु है। ठीक है। और इससे 18 वर्ष पूर्व, तो 18 वर्ष पूर्व इसमें से 18 कम करेंगे आप तो 18 हो जाएगा। इसमें से आप 18 करेंगे, 18 को इसमें से कम करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो यह आ जाएगा 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 1 गया 5। अब देखो ये अब क्या बोल रहा है, 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति क्या है, उसके पुत्र की आयु की तिगनी थी। 18 वर्ष पूर्व कितनी थी, 18, 18 तियां 54। ठीक है। अब बाद में क्या हो गई, दुगनी हो गई। अब ये वर्तमान आयु में क्या है, दुगनी है, 36 दूना 72। तो देखो आंसर आपका सही है इसका मतलब। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब आपको पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्री की आयु की दुगनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उस समय पुत्री की आयु का 12 गुना थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है। ये क्वेश्चन भी सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है। इसमें भी इसको आप कर सकते हैं, इस वीडियो को आप पॉज करके रोक करके आप क्वेश्चन को ट्राई करने करिए। ठीक है। देखिए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है। तो मैं फिर बता देता हूँ, कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा तो ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति की आयु, कोई व्यक्ति है और ये क्या है, व्यक्ति की पुत्री है। ठीक है। एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्री की आयु की दुगनी है, तो माने अगर पुत्री की आयु की दुगनी है, व्यक्ति की आयु पुत्री की आयु की दुगनी है। ठीक है। ये क्या है, वर्तमान आयु है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उस समय पुत्री की आयु का 12 गुना थी, माने 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या थी, पुत्री की आयु का 12 गुना थी। समझ में आ रहा है। ये क्या है, ये उसने वर्तमान आयु दी है, ये वाली ऊपर वाली। ठीक है। और नीचे वाली क्या है, आज से 20 वर्ष पूर्व की दी है कि 20 वर्ष पूर्व क्या था, कि पुत्री की आयु का 12 गुना था। ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए, क्यों इन दोनों का अंतर देखा आपने, तो वर्तमान से 20 वर्ष पूर्व में 20 वर्ष का अंतर आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपने अंतर देखा, 2 में से 12 गया तो ये 10 हो जाएगा, मतलब दोनों में से एक को माइनस करेंगे बड़े से छोटे को, ये 0 का अंतर हो जाएगा। तो यानी रेशो बराबर नहीं है, एक में से एक गया 0, 12 में से 2 गया 10। तो इधर तो 10 का अंतर है, इधर 1 का अंतर है, तो अंतर को क्या करेंगे आप, पहले बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 में से एक गया 1 यहाँ पे लिखेंगे, 12 में से एक गया 11 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक। अब इस 11 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, तो 11 दूना 22 हो गया। इस 11 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 11 कम 11 हो गया। इस 1 का मल्टीप्लाई 12 में, तो ये 12 हो गया।
इस एक का मल्टीप्लाई इस एक में, तो ये एक हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या है, वर्तमान है। कौन सा ऊपर वाला, ये वाले वर्तमान आयु का रेशियो हो गया अब, और ये नीचे क्या हो गया, 20 वर्ष पहले की आयु का रेशियो हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब तो क्या है, देखो 22 में से 12 गया तो कितने का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है। 11 में से 1 गया, यहाँ भी 10 का अंतर है। माने रेशियो में क्या हुआ है, रेशियो में कितने का अंतर आया है, 10 रेशियो का अंतर आया है। ठीक है, रेशियो में 10 रेशियो का अंतर आया है। पहले पिता व्यक्ति क्या था, 22 रेशियो में था, बाद में क्या हो गया, 12 रेशियो में हो गया। पुत्री पहले 11 रेशियो में थी और बाद में क्या हो गई, 1 रेशियो में आ गई। तो यानी यहाँ पे भी 10 रेशियो का अंतर है, यहाँ भी 10 रेशियो का अंतर है। और वर्तमान से 20 वर्ष के बीच में कितने वर्ष का अंतर हुआ, 20 वर्ष का अंतर हुआ। ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके, कि वर्तमान से 20 वर्ष पूर्व, तो 20 वर्ष का अंतर हुआ। ठीक है, जब 10 रेशियो की वैल्यू आपको पता है कि 20 वर्ष है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 20/10 यानी 2 हो गई। जब एक रेशियो की वैल्यू 2 वर्ष हो गई, अब तो क्वेश्चन सॉल्व है आपका। पिता की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, क्योंकि ये वाला आप कट चुका है, तो आप इसमें वैल्यू नहीं देखेंगे, आपको नया रेशियो ये वाला था, तो इस वाले में आप वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान आयु, ये पुत्री का रेशियो है और ये पिता का है, तो 22 दूना 44, यानी 44 किसकी आयु एज हो गई, पिता की हो गई। ठीक है, और अगर पुत्री की निकालते आप तो 11 दूना 22 होती। 20 वर्ष पूर्व का निकाल लो, 20 वर्ष पूर्व का कैसे होगा, 24 पिता की होगी, 2 पुत्री की होगी, 2 एकम 2, तो 12 की 24। अब क्वेश्चन को से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्री की आयु की दुगनी है, पिता की आयु पुत्री की आयु की दुगनी है, तो 22 दूना 44। ठीक है, 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उस समय पुत्री की आयु की 12 गुना थी। देखो 20 वर्ष पूर्व माने 44 में से 20 गया, तो उस समय पिताजी कितने 24 साल के रहे होंगे, और बेटी की उम्र 22 में से 20 साल पहले वो 2 साल की रही होगी। ठीक है, तो 2 12 की 24 12 गुना है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, पिता की आयु निकालनी थी 44 वर्ष, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको छठवां क्वेश्चन दिया है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 6:11 है, और उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 45 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योगफल कितना होगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। ट्राई कीजिए जरा एक बार आप। ठीक है, क्लास को रोक के आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो दो व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। उनकी आयु का अनुपात कितना है, 6:11 का अनुपात है। ठीक है, उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 45 वर्ष अधिक है, यानी दोनों की आयु का अंतर कितना हो गया, 45 वर्ष का अंतर तो आया। अंतर क्या आया, 45 वर्ष का आ गया। कैसे, क्योंकि बोल रहा है कि अगर बाई चांस आप ये समझो कि एक की आयु 1 है और एक की 46 होगी, क्योंकि क्या है, 45 वर्ष अधिक है एक की आयु, तो 45 वर्ष अधिक है, तो इससे जब ये 45 अधिक होगा तो ये 46 होगा, ये 1 होगा, तो दोनों का अंतर कितना आया, 45, ये तो आएगा। कुछ भी मान लो आप, अगर आप यहाँ पे एक की आयु 100 मानते हो, तो दूसरे की आयु क्या है, उससे 45 वर्ष अधिक है, तो यानी दूसरे की क्या हो जाएगी, 145 हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों का अंतर 45 आया, तभी तो 45 वर्ष बड़ा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए, तो उनकी आयु का योगफल निकालना है। जब यहाँ से आपने अंतर निकाला, तो यहाँ से अंतर कितना आया, यहाँ से 5 रेशियो का अंतर है। ठीक है, यहाँ से 5 रेशियो का अंतर पता चला आपको, और वैसे में अंतर कितना है, 45 का। तो अब एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 45 में 5 का भाग, तो 5 9 में 45। जब एक रेशियो की वैल्यू आपको पता चल गई 9 है, तो आपको क्या निकालना है, उनकी आयु निकालनी है, उनका योग निकालना है। तो आयु कितनी हो जाएगी, 9 छके 54, एक की हो जाएगी 11 9 99, किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों का आपको योग निकालना है। ठीक है, तो 153 आपका सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो 153 हो जाएगा। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं आप क्वेश्चन में कि ये वैल्यू सही है या नहीं है। ठीक है, अब आपको सातवां क्वेश्चन दिया गया है,
तीन व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 56 वर्ष था। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है? ठीक है, तीन दिए गए हैं, तीन व्यक्ति दिए हैं, ए बी और सी दिया है। आयु का अनुपात कितना दिया है? 4, 7 और 9 दिया है। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है आपको। 8 वर्ष पूर्व ये क्या हो गया? इसको आप वर्तमान मान लो, क्योंकि क्या है, वर्तमान है। और 8 वर्ष पूर्व, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को हल्का सा घुमाया गया है। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व निकालना है आपको। तो देखो, 8 वर्ष पूर्व, ठीक है, अगर आप 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 56 वर्ष था। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व क्या था? 56 वर्ष था। तीन लोग हैं, 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग क्या है? 56 वर्ष है। ठीक है, परंतु वर्तमान में कितनी आयु होगी उनकी? पहले तो हमको ये, क्योंकि वर्तमान में तो रेशो दिया है, हमको वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी कि वर्तमान आयु में उनका आयु का योग कितना है। ठीक है, तो देखो ये 8 वर्ष पूर्व है। ठीक है, तो 8 वर्ष पूर्व माने ए बी और सी। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व तक, वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व तक ए की एज कितनी बड़ी होगी? 8 बड़ी होगी। बी की कितनी बड़ी होगी? बी की भी 8 बड़ी होगी। सी की कितनी बड़ी होगी? 8 बड़ी होगी। वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक, तो 8 वर्ष पूर्व 56 थी, सॉरी वर्तमान में बता रही है, 8 वर्ष पूर्व का है ना योग 56, तो 8 वर्ष बाद कितनी हुई होगी? ठीक, देखो ये है 8 वर्ष पूर्व की एज, समझ में आ रहा है। और वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में क्या होगा? तीनों की तीनों आयु, देखो 8 वर्ष पूर्व तीनों की आयु का योग 56 वर्ष है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा एक बार फिर से ध्यान दीजिए आप। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या थी? 56 वर्ष थी, जोड़ करके। ठीक है, तीन लोग हैं। अब वर्तमान में 8 वर्ष पूर्व से वर्तमान में 8 वर्ष पहले यहाँ से पूर्व से या नीचे तक 8 वर्ष लगे ए को। ठीक है, फिर बी को भी 8 वर्ष लगेंगे, सी को भी 8 वर्ष लगेंगे, क्योंकि क्या हुआ है, 8 वर्ष पहले से वर्तमान आने में 8-8 वर्ष के बड़े हो गए हैं वो तीनों। तो यानी 24 वर्ष के क्या हो गए? 8×3=24, यानी 8 इसकी बड़ी है, 8 इसकी बड़ी है, 8 इसकी बड़ी है, तो वर्तमान में एज का योग कितना हो गया? 80 वर्ष हो गया। थोड़ा सा ये समझना है आपको। एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर इसको देखिए दोबारा से। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व क्या था? 56 वर्ष थी उनकी आयु। ठीक, 8 वर्ष बाद क्या हो गई? 8 वर्ष बाद ए की भी बढ़ेगी 8 वर्ष, बी की भी बढ़ेगी 8 वर्ष, सी की भी बढ़ेगी 8 वर्ष, 8×3=24 वर्ष बढ़ गई तीनों की, तो टोटल आयु क्या हो गई? 80 वर्ष हो गई। ठीक है, और रेशियो में देखा जाए, वर्तमान रेशियो दिया है, तो ये कितना है? इसको आप अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 20। तो इसलिए करना पड़ा हमको, वर्तमान आयु निकालनी पड़ी इसलिए। ठीक है, तो 20 रेशियो की वैल्यू कितनी बराबर हो गई? 80 वर्ष के बराबर हो गई। ठीक है, यहाँ से आपने जोड़ा इनको तो 20 रेशियो आ गया। 20 रेशियो की वैल्यू 80 वर्ष हो गई, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हुई? एक रेशियो की वैल्यू हो गई 20×80 यानी 4 हो गई। जब एक रेशियो की वैल्यू आपको पता चल गई 4 हो गई, तो आपको इनकी एज निकालनी है, तो 4×4=16। अब आप क्वेश्चन को यहाँ से चेक भी करेंगे। ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। 4×4=16, 4×7=28, 4×9=36। ये क्या है? वर्तमान है, ये वर्तमान आयु है। ठीक है, वर्तमान आयु ये निकली उनकी। ठीक, अब हमको देखो 8 वर्ष पूर्व उसने 56 वर्ष दिया था कि 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 56 वर्ष था, तो 8-8 घटा दो इनमें से। इसमें से 8 घटाया आपने, 16 में से 8 घटाया तो 8 आया। 20 में से 8 घटाया, सॉरी 28 में से 28 में से 8 घटाया 20 आया। इसमें से 8 घटाएंगे आप तो ये 28 आ जाएगा। तो अभी इन दोनों को जोड़ो तो 56 आएगा। 20 8 28, 28 28 56। देखो ये क्या है? 8 वर्ष पहले की एज है।
और 8 वर्ष बाद की एज ये है, तभी तो इन तीनों को जोड़ के 80 आया था। ठीक है, तो आपको आंसर क्या निकालना था? वर्तमान आयु। तो 16, 28, 36, 16, 28, 36 यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया है। समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात के इतना है, वर्तमान आयु निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये इसका आंसर क्या आएगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया है, 4 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात इतना है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है। ठीक है, यानी प्रत्येक लड़की की आयु क्या है? 18, 18, 18 वर्ष है। हो सकता है किसी की ज्यादा हो, किसी की कम हो, पर क्या है कि जब औसत आयु दी है तो आपको बराबर औसत निकालने का मतलब क्या होता है कि सब में बराबर बांटना। ठीक है, तो यानी 4 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है, तो 18 चौको 72 वर्ष क्या हो गई? उनकी कुल उम्र हो गई। ठीक है, 72 वर्ष क्या हो गई? टोटल आयु होगी उनकी। ठीक, और यहाँ से अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है? 5, 10, 11 और 7, 18, यानी 18 रेशियो आ रहा है जोड़ के। तो यहाँ से 18 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 72 वर्ष के बराबर हो गई। तो यहाँ से आप एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो। तो एक रेशियो की वैल्यू 18 चौको 72, 4 वर्ष आ गई। जब एक रेशियो की वैल्यू आपको पता चल गई कि 4 वर्ष है, तो आप वैल्यू पुट कर दो। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 छके 24, 4 सते 28। सबसे छोटे लड़के की उम्र 8 वर्ष है, सबसे बड़े की 28 वर्ष है। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो 72 वर्ष आएगा। ठीक है, और अगर इन सबका औसत निकालेंगे, क्योंकि औसत आयु दी है उसने 18 वर्ष, तो अगर ये नहीं दिया होता और इन सबका औसत निकालना है आपको, तो 1, 2, 3, 4 इन सबको जोड़ के बटे 4 करते तब भी 18 आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 10वां क्वेश्चन दिया है, रश्मि और ज्योति की आयु का अनुपात 5:4 है। ये रश्मि है, ये ज्योति है, उनकी आयु का अनुपात क्या है? 5:4 है, तथा उनकी आयु का अंतर 9 वर्ष है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अंतर क्या है? 9 वर्ष है। ठीक है, ज्योति की आयु 4 वर्ष पूर्व कितनी थी? 4 वर्ष पूर्व की एज निकालनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपने अंतर निकाला, तो यहाँ से कितने का अंतर है? 1 का। तो यानी जो एक रेशियो है, एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई? 9 के बराबर आ गई, क्योंकि यहाँ अंतर क्या है? 9 वर्ष का अंतर उसने ऑलरेडी दिया है। जब एक रेशियो की वैल्यू पता चल गई आपको, तो यहाँ से आप 5 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, तो 9 पंजे 45। ठीक है, 9 चौको 36, यानी रश्मि की क्या है? 45 है, और ज्योति की कितनी है? 36 है। वो क्या बोल रहा है? ज्योति की आयु 4 वर्ष पूर्व। तो आज ये 36 साल की है, आज से 4 वर्ष पूर्व ये कितने साल की रही होगी? 32 वर्ष की रही होगी। ये तो क्वेश्चन में ये तो बोल रहा है, तो 32 वर्ष, यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्लास समझ में आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आपको आगे कौन सी क्लास पढ़नी है, ठीक है, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।